भगवान जगन्नाथ की 15 दिनों की बीमारी और रथ यात्रा की दिव्य कथा। हर वर्ष ओडिशा के पुरी स्थित प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर के द्वार 15 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इन दिनों को अनासरा काल कहा जाता है। इस समय भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा बीमार हो जाते हैं और एकांत में विश्राम करते हैं। यह रोग लगने की कथा ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा से शुरू होती है, जब तेज गर्मी में भगवान को 108 कलशों के जल से स्नान कराया जाता है। इसे स्नान यात्रा कहते हैं। इस भारी स्नान के बाद तीनों देवता अस्वस्थ हो जाते हैं। फिर ये 15 दिन के लिए एकांतवास में चले जाते हैं। इन दिनों में मंदिर के द्वार बंद रहते हैं। भगवान की रसोई बंद हो जाती है। नियमित भोग नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि उन्हें आयुर्वेदिक औषधियों और हल्के फलयुक्त भोज्य पदार्थों का भोग लगाया जाता है। भगवान की देखभाल वैद्य, चिकित्सक करते हैं। काढ़ा, छेना, फल रस और मीठा दूध अर्पित किया जाता है। शीतल लेप और विश्राम दिया जाता है। इससे जुड़ी एक भक्त की कथा। कहते हैं, पुरी में भक्त माधवदास जी नाम के एक संत रहते थे, जो भगवान जगन्नाथ को अपना सखा मानते थे। एक बार उन्हें गंभीर बीमारी, अतिसार, हो गया। वे इतने दुर्बल हो गए कि खुद का ध्यान भी नहीं रख पा रहे थे। किसी की सहायता न लेकर वे केवल अपने प्रभु पर भरोसा करते थे। भगवान जगन्नाथ स्वयं सेवक बनकर उनके घर आए। उन्होंने उनके शरीर की सफाई की, वस्त्र धोए और सेवा की। माधवदास जी ने होश में आने पर जब देखा कि स्वयं प्रभु सेवा कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा, प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, चाहे तो मेरा रोग तुरंत दूर कर सकते हैं, फिर यह सेवा क्यों? भगवान मुस्कुराए और बोले, प्रिय भक्त, भाग्य में जो लिखा है उसे भोगना पड़ता है। अगर तुमने इसे इस जन्म में नहीं भोगा तो अगले जन्म में लेना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त पुनः जन्म ले, इसलिए मैंने स्वयं तुम्हारी सेवा की। लेकिन अब तुम्हारे भाग्य में केवल 15 दिन का रोग शेष है, वह मुझे दे दो। भक्त ने स्वीकृति दी और तभी से कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ हर वर्ष 15 दिन के लिए बीमार होते हैं। रथ यात्रा का महत्व। इन 15 दिनों के एकांतवास के बाद आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन जब भगवान स्वस्थ होते हैं, तब भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल लकड़ी के रथों पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर, अपनी मौसी के घर, जाते हैं। हर वर्ष इन रथों को नई लकड़ी से बनाया जाता है। जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए, बलभद्र के रथ में 14 और सुभद्रा के रथ में 12 पहिए होते हैं। रथ यात्रा के 9 दिन बाद भगवान वापस लौटते हैं। इसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। रथ यात्रा न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि भारतीय संस्कृति, एकता और भक्ति का प्रतीक भी है। यह पर्व हमें सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हों, श्रद्धा और भक्ति से हम हर परिस्थिति को पार कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें।